नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्राणायाम के पीछे के साइंस की। जी हाँ, इसे किसी रहस्यमयी कला की तरह नहीं, बल्कि एक पावरफुल बायोलॉजिकल टूल की तरह देखने वाले हैं। एक ऐसा टूल जो ये बताता है कि कैसे हमारी सांस, हमारे शरीर और दिमाग का कंट्रोल पैनल बन सकती है। सोचिए जरा, हम सब तनाव महसूस करते हैं, है ना? पर क्या कभी ऐसा ख्याल आया है कि इसे बंद करने का तरीका शायद उतना ही आसान हो सकता है जितना कि सांस लेना? ये एक ऐसा टूल है जो जन्म से ही हमारे पास है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हजारों साल पहले जिन चीजों को प्राचीन योगियों ने प्राणायाम के रूप में कोडिफाई किया था, आज वही बातें मॉडर्न साइंस, एमआरआई और ईईजी स्कैन्स के जरिए प्रूव कर रहा है। ये एक तरह से अपने ही शरीर के सिस्टम को हैक करने जैसा है। अब देखिए, ज्यादातर समय हमारी सांस अपने आप चलती रहती है, राइट? हम इस पर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन असल में यही वो चाबी है जो हमारे शरीर के ऑटो पायलट सिस्टम यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तक सीधी पहुंच देती है। तो प्राणायाम का असल मतलब क्या है? देखिए, जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं। ये हमारे दिमाग को और ज्यादा स्ट्रेस का सिग्नल भेजती है। प्राणायाम इसी खतरनाक फीडबैक लूप को तोड़ने का साइंस है। तो चलिए पहले बायोलॉजिकल मैकेनिज्म की बात करते हैं। हमारे शरीर में ना एक खास सुपर नर्व है जिसे कहते हैं वेगस नर्व। ये सीधे हमारे डायफ्राम से जुड़ी है और यही है जो शरीर के रिलैक्सेशन सिस्टम को एक्टिवेट करती है। और पता है, इस प्रोसेस की सबसे कमाल की बात क्या है? इसकी सिंप्लिसिटी। पहला स्टेप, एक गहरी पेट वाली सांस लेना। दूसरा, इससे हमारा डायफ्राम नीचे जाता है और वेगस नर्व की हल्की सी मसाज करता है। और तीसरा, ये दबाव तुरंत दिमाग को सिग्नल भेजता है सब कुछ सेफ है, और शरीर का वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बंद हो जाता है। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि गहरी सांस फिजिकली हमें कैसे शांत करती है। अब देखते हैं कि केमिकल लेवल पर क्या जादू होता है। हमारी सांस सिर्फ हवा नहीं है, ये हमारे खून की केमिस्ट्री को डायरेक्टली बदल सकती है। और यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा मिथ। ज्यादा तेजी से सांस लेना, जिसे हाइपरवेंटिलेशन भी कहते हैं, उससे असल में हमारे दिमाग और टिश्यूज तक कम ऑक्सीजन पहुंचती है। हाँ, कम। और इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे जरूरी बात यह है, CO2 हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि ये वो चाबी है जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को अनलॉक करती है ताकि हमारा दिमाग और बॉडी सेल्स उसे यूज कर सकें। इसी साइंटिफिक प्रिंसिपल को बोर इफेक्ट कहते हैं। बिना प्रॉपर CO2 के ऑक्सीजन खून में होते हुए भी किसी काम की नहीं, वो बस फंसी रह जाती है। ये कंपैरिजन देखिए, बिल्कुल साफ है। जब हम स्ट्रेस में छोटी तेज सांसें लेते हैं तो हम बहुत ज्यादा CO2 बाहर फेंक देते हैं, जिससे घबराहट होती है, ब्रेन फॉग होता है। वहीं दूसरी तरफ प्राणायाम, खासकर जब सांस को जानबूझकर रोका जाता है, जिसे कुंभक कहते हैं, वो शरीर में CO2 का परफेक्ट लेवल बनाता है और नतीजा, दिमाग तक बेहतर ऑक्सीजन सप्लाई और जबरदस्त क्लैरिटी। अब बात करते हैं एक और मिरेकल मॉलिक्यूल की, जिसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार तक मिला है। यह हमारे शरीर के अंदर ही बनता है, पर सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर, जब हम अपनी नाक से सांस लेते हैं। होता क्या है, जब हम नाक से सांस लेते हैं तो ये गैस नाइट्रिक ऑक्साइड फेफड़ों में पहुंचकर खून की नसों को चौड़ा कर देती है, जिससे ब्लड प्रेशर तुरंत कम होता है। इतना ही नहीं, ये हवा में मौजूद कीटाणुओं को भी खत्म करती है। और अगर मुंह से सांस ली तो ये सारे फायदे खत्म। और ये फैक्ट तो वाव है। भ्रामरी प्राणायाम यानी हमिंग बी ब्रेथ, जिसमें हम हमिंग की साउंड निकालते हैं, वो नाक के साइनसेस में वाइब्रेशन पैदा करती है, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन 15 गुना तक बढ़ जाता है, 15 टाइम्स। चलिए अब दिमाग की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि कैसे सांस हमारे ब्रेन के दो हिस्सों के बीच बैलेंस बना सकती है, जो अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन दो हिस्सों में बटा है। एक है लॉजिकल एनालिटिकल लेफ्ट ब्रेन और दूसरा है क्रिएटिव इंट्यूटिव राइट ब्रेन। योगिक ट्रेडिशन में इन्हें सूर्य और चंद्र ऊर्जा भी कहा जाता है। तो जब हम नाड़ी शोधन यानी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग का अभ्यास करते हैं, एक नॉस्ट्रल से सांस लेना और दूसरे से छोड़ना, तो EEG स्कैन्स दिखाते हैं कि ये प्रैक्टिस सीधे सीधे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बैलेंस करती है। और ये बैलेंस अंदर के कॉन्फ्लिक्ट और घबराहट को मिटाकर एक गहरी शांति की स्टेट बनाता है। अब बात करते हैं उस टेक्निक की जो तनाव की लहर को इंस्टेंटली रोकने के लिए एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह काम करती है, ठीक उसी पल जब स्ट्रेस शुरू होता है।
हम सब उस फीलिंग को जानते हैं ना, जब स्ट्रेस हावी होने लगता है और लॉजिकल सोच जैसे बंद ही हो जाती है। तो इसे रोका कैसे जाए? देखिए, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे कहते हैं एमिग्डाला हाईजैक। आसान भाषा में दिमाग का डेंजर अलार्म बज उठता है और शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है और हमारी तेज छोटी सांसें इस आग में घी का काम करती हैं। तो इसका तोड़ क्या है? बहुत सिंपल, सांस छोड़ने के प्रोसेस को सांस लेने से लंबा करना। आइडियली 1:2 के रेशो में। ये लंबी धीमी एक्सहेलेशन अमिग्डाला को सीधा सिग्नल भेजती है कि खतरा टल गया है। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ रिलैक्स करने की कोशिश नहीं है, ये एक केमिकल स्विच है। एक लंबा एक्सेल स्ट्रेस हार्मोन्स के फ्लो को फिजिकली रोक देता है, जिससे हमारा सोचने समझने वाला दिमाग वापस ऑनलाइन आ जाता है। तो जब हम इन सारे बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स को एक साथ रख कर देखते हैं तो एक बहुत ही पावरफुल पिक्चर सामने आती है। तो एक क्विक रीकैप करते हैं। प्राणायाम वेगस नर्व से शरीर को शांत करता है, CO2 को बैलेंस करके दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड से ब्लड प्रेशर कम करता है, ब्रेन के दोनों हिस्सों को सिंक करता है और एक लंबे एक्सेल से स्ट्रेस की बाढ़ को इंस्टेंटली रोक देता है। तो आखिर में प्राणायाम कोई जादू नहीं है, ये तो शरीर की अपनी ही पावरफुल केमिकल फैक्ट्री को खोलने का एक तरीका है, ताकि जब भी जरूरत हो सही दवा खुद बनाई जा सके। और ये कंट्रोल हमेशा हमारे पास होता है, हमारी अपनी सांस में।